जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप्सो सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है मॉडल किड। ये कहानी है जो नाम के एक छोटे लड़के जिसे हॉरर जॉनर बहुत ज्यादा पसंद था। उसके दो टॉयज थे जो कि उसे बहुत ज्यादा प्रिय थे और उनका नाम था गिलमैन एंड द मम्मी। वो अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि मम्मी ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है और उसका पति जब उसे बचाने के लिए आता है तो मम्मी वहां पर आकर उस पर हमला कर देता है। उसका पति उसे शूट करता है लेकिन मम्मी पे कोई भी असर नहीं होता। तभी अचानक वहां पे किसी की दहाड़ की आवाज आती है और वहां पे गिलमैन आ जाता है जो कि मम्मी से लड़ने लगता है। उसकी इस इमेजिनेशन के बाद हम देख पाते हैं कि वो दोनों सिर्फ उसके एक टॉयज हैं और उससे जो इमेजिन कर रहा था कि आखिर उन दोनों की लड़ाई कैसे होगी। तभी जो कि माँ वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि आज वो क्या बना है। तो जो उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर बना हुआ है। उसकी माँ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक इन खिलौनों में ही लगा रहेगा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाए और कुछ पढ़ाई लिखाई भी सीखे। लेकिन जो को अपनी कॉमिक्स और हॉरर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आता था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए उसके आंट और अंकल आए हुए हैं जो कि उसके लिए पिज्जा भी लाए हैं और वो उसका नीचे इंतजार कर रहे हैं। जो अपनी आंट को पसंद तो करता था क्योंकि वो अच्छी थी, लेकिन वो अपने अंकल को पसंद बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि उसके अंकल का रवैया उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गलत था। उसके बाद जो अपनी माँ के साथ नीचे जाता है जहाँ उसके आंट और अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। उसका अंकल उसकी ड्रेस देखकर उससे कहता है कि आखिर वो क्या बना हुआ है। तो वो उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर बना हुआ है। उसके अंकल को उसका ये ड्रेस बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वो चाहता था कि वो एक मर्द बने और लड़ाई झगड़ा सीखे। जब वो लोग उसे टैंक सर्व करते हैं तो वो उससे कहता है कि वो टैंक बिल्कुल नहीं पीता। तो उसका अंकल ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। उसे बताता है कि उसका एक फेवरेट कैरेक्टर है जो कि ड्रग्स का सेवन करता है, तो टैंक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो को इस बात का बुरा लग जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और उसकी माँ उसे ज्यादा दे देती है तो वो अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाके वो अपना मेकअप उतारने लगता है और तभी उसकी माँ वहां पर आती है और देखती है कि उसके आंख के नीचे चोट लगी हुई है। वो जो उसे कहती है कि आखिर कब तक वो ये सब खेलता रहेगा। तो वो उसे बताता है कि जब गिलमैन और मम्मी की फाइट हो रही थी तो उसे चोट लग गई थी, यानी इमेजिनेशन में उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा दिया था। ये सुन के उसकी माँ उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत जल्द उसे स्कूल भेजने वाली है। उसे बताती है कि उसे अब इन मॉन्स्टर से छुटकारा पाना होगा ताकि वो अपनी लाइफ की तरफ कुछ फोकस कर पाए। जो उससे कहता है कि उसके अंकल और आंटी अचानक से कैसे आ गए। तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगले दिन उसे हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे उसका कीमो होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं उसका ख्याल रखने के लिए। यानी दोस्तों जो की माँ को कैंसर था और वो जानती थी कि शायद वो मरने वाली है, इसीलिए उसने उसके अंकल और आंट को यहाँ पे बुला लिया था उसका ख्याल रखने के लिए। जो की माँ जब कमरे से बाहर जाती है तो उसे बहुत तेज खांसी आती है और वो अपने रुमाल पे ढेर सारा खून देख पाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। रात को जो और उसकी माँ एक हॉरर फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो की माँ की मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह जब जो उठता है तो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसी दिन उसका फ्यूनरल भी होता है। अब जो पूरी तरह अकेला हो गया था और उसके पास कोई और नहीं था बात करने के लिए, इसीलिए वो पूरे दिन कमरे में ही बंद रहता था और अपने मॉन्स्टर्स के साथ खेलता रहता था। कुछ दिनों बाद उसके अंकल को ये बात इरिटेट करने लगती है कि वो पूरे दिन घर में ही रहता है, इसीलिए एक दिन वो उसके रूम में जाता है और उसके टॉयज को तोड़ देता है और उसे कहता है कि वो एक मर्द बने और उसके साथ फिशिंग करने चले, ना कि इन कॉमिक्स में ही घुसा रहे। जो को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद जो जब गार्डन में खेल रहा होता है तो एक पड़ोस का बच्चा उसे चिढ़ाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जो इमेजिन करता है कि फ्रैंकेस्टाइन ने उसे पकड़ लिया है और उसने उसको गिरा के मार डाला है। ये इमेजिन करके जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी आंट वहां पर आती है जो कि उसके लिए जूस लेकर आई थी और वो अपने आंट के हाथ पे घाव के निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद अंकल उसे भी मारा पीटा करता है। उसकी आंट उसे समझाती है कि वो अपने अंकल का बिल्कुल भी बुरा ना माने, वो चाहते हैं कि वो एक मर्द बने और एक अच्छा इंसान बने। उसके बाद जब वो घर में जाती है तो उसे एक कॉल आता है और वो कॉल उसके अंकल की फैक्ट्री से था। उसे फैक्ट्री वाले उससे कहते हैं कि उसे काम से निकाल दिया गया है और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। गुस्से में आके वो जो के सारे टॉयज को डस्टबिन में फेंक देता है और उसे कहता है कि अब ये उसका घर है तो इस घर में ये सब नहीं आएगा। जो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देता है और जब उसकी आंट उसे रोकती है तो वो उसे भी थप्पड़ मार देता है। जो अपने टॉयज को इकट्ठा करता है और उसे वापस अपने रूम में ले जाता है और वो अपनी माँ की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी अचानक से उसका प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, लेकिन जो को लगता है कि शायद वो खराब हो गया है तो वो उसे बंद कर देता है और जब वो सोने के लिए जाता है तो दोबारा से वो प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और जो उसके अंदर एक मूवी देख पाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ अपनी ग्रेव से वापस आ
गई है और उसने उसे एक कॉमिक दी है जिसके अंदर एक कहानी है द विक्टिम, और उस विक्टिम के अंदर उसे नाम लिखना है। उसके अंदर वो अपने अंकल केविन का नाम लिख देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। और अगली सुबह जो जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसको एक पार्सल आता है, तो वो घर में जाके उसे ओपन करता है जहाँ पे उसे एक डॉल मिलती है जिसको उसे असेंबल करना था। वो उस डॉल को असेंबल कर देता है और वो एक वुडू डॉल की तरह काम कर रही थी जो कि उसके अंकल केविन को चोट पहुंचा सकती थी। जो अंकल की डॉल का एक पैर मोड़ देता है तो असल में भी उसका एक पैर मुड़ जाता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है और अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है, लेकिन तभी वो उसका पैर ठीक कर देता है जिससे उसकी वाइफ को लगता है कि शायद ये उसका वहम है। रात को उसकी आंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो अंकल केविन का बुरा बिल्कुल ना माना करे, उसका शरीर बहुत तेज तप रहा है और वो अपने बिस्तर में है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उसे परेशान करने नहीं आएगा। उसके बाद उसकी आंट अपने काम पे चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसने उस डॉल को एक गर्म जगह पे रखा हुआ है। तभी उसके अंकल का शरीर बहुत ज्यादा तप रहा था। जब उसका अंकल सो रहा होता है तो अचानक उसकी तरफ एक हरी लाइट आती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद जो उसे परेशान कर रहा है। इसीलिए वो एक बेसबॉल बैट लेके जो के रूम में जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो तभी उसके सामने गिलमैन का टॉय रख देता है, जिससे गिलमैन असली में वहां पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिलमैन उसका पैर पकड़ लेता है और दूसरी साइड से मम्मी आ जाता है और वो दोनों उसको दोनों साइड से पकड़ के चीर देते हैं, जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है। जब उसकी आंट वहां पर आती है तो उसकी लाश को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत जो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। जो उसकी तरफ स्माइल करता है और उससे कहता है कि यही तो उसका एंटरटेनमेंट है, और उसकी आंट देखती है कि वो एक वैम्पायर बन गया है और उसके दांत निकल आए हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है पब्लिक टेलीविजन ऑफ द डेड, और ये कहानी है एक टेलीविजन चैनल की जहाँ पे कई सारे शोज चलाए जाते थे। हमें एक शो दिखाया जाता है मिस बुकबेरी का, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट थी और उसके साथ एक डॉल भी थी जिसकी आवाज वो निकाला करती थी। उसके मैजिक शो बहुत ज्यादा लोग देखा करते थे और मिस बुकबेरी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। जब उसकी शूटिंग खत्म हो जाती है तो वो लड़की अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वहाँ की मैनेजर क्लॉडिया उससे मिलती है और उसे बताती है कि उसके शो को अब आधे घंटे आगे कर दिया जाएगा क्योंकि उनका एक नया शो है जो कि आने वाला है। बुकबेरी उसे डांट के भगा देती है और उससे कहती है कि सबसे बड़ा शो उसी का है और वो उसके शो को टच से मस नहीं कर सकते। उसके बाद पेंटिंग का एक शो आया करता था जहाँ नॉन नाम का पेंटर अपनी पेंटिंग बच्चों को बना के दिखाता था। जब नॉन की शूटिंग खत्म हो जाती है तो क्लॉडिया उसके पास आती है और उसे बताती है कि आज उसका आखिरी दिन है क्योंकि एक नया शो आने वाला है और वो उसके शो को रिप्लेस करने वाले हैं। तो नॉम बहुत ही काम होकर उससे कहता है कि कोई बात नहीं। क्लॉडिया अपने कैमरामैन से पूछती है कि आखिर ये इतना काम कैसे रहता है, तो कैमरामैन उसे बताता है कि वो एक सोल्जर रह चुका है और उसने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस झेल रखी हैं, इसीलिए अब उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम काम रहता है। ये सुनकर क्लॉडिया सोचती है कि नॉम कितना अच्छा इंसान है। उसके बाद वो लोग दूसरे शो की शूटिंग करते हैं जिस शो का नाम होता है द एप्रेसेस, और यहाँ पे जो भी प्राचीन चीजें होती है वो उनके बारे में डिस्कस करते थे। होस्ट ने टेड नाम के एक बिजनेसमैन को वहाँ पे बुलाया होता है जिसके पास एक पुरानी किताब होती है और वो उन्हें बताता है कि ये बुक ऑफ डेड है और इस बुक को खोल के पढ़ने से आत्माएं इस दुनिया में आ जाती हैं जिन्हें खत्म किया ही नहीं जा सकता। उस होस्ट को ये बात मजाक लगती है और वो उससे चाबी मांगता है और वो जब उस बुक को खोलता है तो अचानक से वहाँ पे लाइट जलने बुझने लगती है। वो बुक के अंदर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है और वो एक स्पेल होता है जिससे कि उसके सामने बैठा बंदा पोजेस हो जाता है और वो उस चाबी को उसके माथे में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बंदा हवा में लेविटेट करने लगता है और वहाँ पे अफड़ा तफड़ी मच जाती है जिससे कि कैमरामैन वगैरह सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार डालता है। इधर क्लॉडिया उस पेंटिंग शो की शूटिंग करवा रही होती है और जब वो पोजेस्ड बंदा वहां पर आता है तो क्लॉडिया और कैमरामैन बहुत डर जाते हैं, लेकिन नॉम बहुत ही काम होता है और आगे आता है उससे लड़ने के लिए। उस डीमन से लड़ता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो उठ के उस पर हमला कर देता है। तभी नॉम पेंट का एक सिप लेता है और उसके बाद वो लाइटर जला के उसके ऊपर थूकता है जिससे वो बड़ी सी आग में तब्दील हो जाती है जो कि उस पोजेस्ड बंदे के मुंह पे लगती है और उस बंदे का मुंह जल जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो तो अभी जिंदा थी। उसके बाद वो बंदा उठ के बुकबेरी के कमरे में चला जाता है और वो उस पे भी हमला करके उसे जान से मार डालता है जिससे बुकबेरी भी पोजेस्ड हो जाती है। जब नॉम, क्लॉडिया और कैमरामैन वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग मारे गए हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को रोका कैसे जाए। कैमरामैन को वहाँ पे एक टेप मिलती है और जब वो उसे रिवाइंड करके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस बुक की वजह से ये सब हो रहा है। अब वो उस बुक को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उसे वापस से बंद कर सके जिससे ये आत्माएं वापस अपनी दुनिया में जा सके। तभी वहाँ पे होस्ट आ जाता है जो कि अब पोजेस्ड हो चुका था और उसके हाथ में वो बुक होती है और उनसे कहता है कि वो ये बुक उससे नहीं छीन सकते। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। तभी उनके दिमाग
दिमाग में एक प्लान आता है और वो उन तीनों पोजेस्ड लोगों के सामने जाके उन पे हमला कर देते हैं। कैमरा अभी भी चल रहा होता है और प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा होता है और घर पे बैठे सारे बच्चे उसे देख भी रहे होते हैं। तभी मिस बुकबेरी उस किताब को ले लेती है और उसके स्पेल्स को पढ़ने लगती है ताकि उसके सारे ऑडियंस जो भी ये देख रहे हैं वो पोजेस्ड हो सके। नॉम वहाँ पे जाके उसका गला काट देता है लेकिन फिर भी वो नहीं मरती। लेकिन तभी नॉम उस बुक को उठाता है और उसकी चाबी दूसरे बंदे के माथे से निकालता है और उस बुक को बंद करके वो लॉक कर देता है, जिससे कि वो सभी आत्माएं अपनी दुनिया में चली जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब नॉम ने सबको बचा लिया था तो क्लॉडिया उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उसके शो को ढेर सारी टाइमिंग्स दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एपिसोड खत्म हुआ था तो जो भी बच्चे उसे देख रहे थे वो सारे पोजेस्ड हो चुके थे, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा अब बढ़ गया है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की कहानी। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कहानी बराबर अच्छी लगी। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।